टेस्ट नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड क्लियर, फिर भी ये दर्द और गैस और बार बार वॉशरूम की बेचैनी क्यों? क्योंकि ये मसला पेट का है ही नहीं, ये दिमाग और आंतों के दरमियान बाहिमी ताल्लुक में डिस्टर्बेंस का मसला है। आज IBS को साइंसी अंदाज में समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर राजा नौशाद यूनुस। IBS एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िंदगी मुतासर होती है। न वो सुकून से खा सकते हैं और न ही सफ़र से लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पेट में हर टाइम एक सिग्नल रहता है, गड़बड़ है। ये कोई इन्फेक्शन या स्ट्रक्चर का फर्क नहीं होता। IBS दिमाग और आंतों के दरमियान ताल्लुक में खलल पड़ जाने का नाम है। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम इसको कैसे समझकर कंट्रोल कर सकते हैं। IBS की अलामात और अक़साम। IBS की तशख़ीस के लिए मुस्तकिल पेट दर्द होना ज़रूरी है, जो कि बहाना पास करने के बाद ख़त्म हो जाता है। IBS की बेसिकली 3 बड़ी अक़साम हैं, जिनमें IBS C, कॉन्स्टिपेशन, प्रीडोमिनेंट IBS। इसमें शदीद किस्म की कब्ज़ होती है, पेट सख्त होता है और पेट फूल जाता है। दूसरी किस्म IBS D। IBS D यानी कि डायरिया प्रीडोमिनेंट। इसमें मरीज़ को लूज़ मोशन होते हैं और अचानक से वॉशरूम जाने की ख्वाहिश होती है। IBS M। IBS M यानी कि IBS मिक्स। इसमें कभी कब्ज़ और कभी लूज़ मोशन होते हैं। IBS की आम अलामात, जिसमें पेट का फूल जाना, पेट में गैस होना, पेट में दर्द होना और पेट में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना है। IBS की वजूहात की तरफ अगर जाएँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह ज़हनी तनाव, ज़हनी दबाव या जज्बाती कैफियत होती है। जब हम किसी तनाव, किसी एंजाइटी या किसी स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो दिमाग एक मखसूस किस्म के सिग्नल हमारी आंतों को भेजता है, जिससे हमारी आंतों की हसासियत में इजाफा हो जाता है और इनकी हरकत में कमी या पेशी हो जाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा, IBS के मरीज़ जब किसी इंटरव्यू या किसी ख़ास इवेंट में जा रहे हों तो उनको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है या उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे अक्सर दिमागी अलामात को नज़रअंदाज करके सिर्फ पेट दर्द का इलाज किया जाता है। IBS के अगर हम इलाज की बात करें तो इलाज में सिर्फ दवा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है। ग़िज़ा में कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पर लहसुन, प्याज और कुछ फल IBS के मरीज़ों को हज़म नहीं होते और वो गैस पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी ग़िज़ा को बंद करना चाहिए। IBS का ताल्लुक चूँकि दिमाग से है,
اس لیے دماغ کو سکون دینے کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی بھرپور نیند لینی چاہیے۔ آئی بی ایس کے علاج میں اکثر اوقات سائیکوتھراپی یعنی سی بی ٹی کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آئی بی ایس کے مریضوں کو ریلیکس کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا کردار۔ آئی بی ایس کے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھی کا کردار بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہم تمام علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم مریض کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دوا سلیکٹ کرتے ہیں جو اس کے دماغ کو سکون دیتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کی حساسیت کو کم کرتی ہے، جس سے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ آئی بی ایس آپ کی زندگی پر کنٹرول نہیں کر سکتا، بلکہ آپ آئی بی ایس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بشرطے اسے آپ ایک بیماری کی صورت میں دیکھیں، نہ کہ شرمندگی کی صورت میں۔ آئی بی ایس ایک مدتی مسئلہ ہے جس کو مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس قسم کی علامات یا آئی بی ایس سے تنگ آ چکے ہیں تو آج ہی ہمارے کلینک تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی خوراک، تناؤ اور جسمانی علامات کا جائزہ لے کر آپ کے لیے ایک مؤثر اور منفرد علاج بشمول ہومیوپیتھی اور لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹ شروع کر سکیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔